जड़ की क्रिया जड़ की योग्यता से उसका परिणमन अपने आप होता है, वो स्वतंत्र है। ये कब स्वीकार करोगे? जब मर जाओगे, जब ये पर्याय छूट जाएगी। नहीं मानो, नहीं समझो भैया, कुछ नहीं। थोड़ा जिनेंद्र देव की तरफ देखो, कैसे उनने मोह को तोड़ा होगा, कैसे संसार को छोड़ा होगा, कैसे अपनी आत्मा में रमे होंगे। चक्रवर्ती सी संपदा, तीर्थंकर जैसे पदों को छोड़ के जंगल चले गए, एक आत्मा में रम गए। कैसा उस आत्मा का अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व, कैसा अतीन्द्रिय आनंद उनको मिलता होगा। कैसे ठाट बाट, ऐसे वैभव, ऐसे सब कुछ लात मार के चले गए। लोग उनके दरवाजे पे 10,000 आदमी रोज नमस्कार करने खड़ा है। नहीं समझ में आया? इतनी बल, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ, सुंदर से सुंदर स्त्रियां उनके लिए समर्पित होके खड़ी हैं। सारी दुनिया, पूरी प्रजा, एक कोई खिलाफत करने वाला नहीं है, कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोलने वाला नहीं है। ऐसी अनुकूलताओं को भी है, जिनका शरीर वज्रवृषभ नारद सेनन का बना हुआ है, जिसमें तुम हथौड़ी से कील लेके ठोको तो कील नहीं ठोके। पता है तुम्हें वज्रवृषभ नाराज कर समझते हो? वज्रवृषभ नाराज कर तो कीलित नहीं होता, वो उसे कीलित नहीं किया जा सकता, इतना मजबूत होता है। जैसे अभी ये दीवार होती ना, बड़ी सीमेंटेड होती, तो अपन कील ठोको तो वो टेढ़ी हो जाती ना, तो वो फिर होल करते हैं अपन, तब जाके वो कील लगती है। तो ऐसे ही वो उनका वज्रवृषभ नाराज इतना मजबूत होता है कि वो जहाँ पटक दें, वो हाथ ऐसा करके ऐसा पटक दें पत्थर पे, तो उसके 10 टुकड़े हो जाए, हाथ के नहीं। हनुमान जी जब वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले थे, तो वो उनके कौन ले जा रहा था? नाना ले जा रहे थे उनको। कौन ले जा? नहीं, कोई ले जा रहा था ना उनको उठा के, मतलब उस विमान में जा रहे थे वो, तो एकदम हाथ से छूट गए। समझ में आया? तुम्हें तो घबरा गए, तो मर गया हो, अब तो खत्म ही बात हो गई। अब क्या इतने ऊपर से कहाँ विमान, कहाँ नीचे। अरे तो बोले चलो तो देखो, तो जिस शिला पे गिरे वो शिला चूर चूर हो गई, और वे हंस रहे वहां पे। तो ऐसा तो उस छोटे से बालक का, ये शरीर तो उस छोटे से बालक का जो अभी अभी जन्मा है, उसका ऐसा शरीर मजबूत। तो फिर तीर्थंकर आदि का यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में, जवानी में कैसा शरीर होता होगा? बोलो, ऐसे शरीर को उनने अपना नहीं माना, और हम सड़ा गला, समझ में आया? रोज बीमारियों का घर, समझ में आया? ज्यादा खा लो तो परेशानी, नहीं खाओ तो परेशानी, चल सकते नहीं, दौड़ने की शक्ति नहीं, भारी वजन उठा नहीं सकते, और कोई एक जम के मार दे तो चक्कर आ जाए है। इस शरीर में एकत्व करते हो, इस शरीर को अपना मानते हो। आचार्य कहते हमें हंसी आती है तेरी बुद्धि पे, कहाँ बेच खाई अपनी बुद्धि। समझ में? इतना विवेक नहीं है अंदर कि बताओ, तीर्थंकर आदि ने ऐसी सुंदर काया को कामदेव है। तुम्हें क्या लगता है कि कामदेव तो शांतिनाथ, कुंथनाथ, रैनाथ थे, बाकी के तो नहीं थे? अरे भैया वे सभी थे, वो तो एक विशेष कामदेव उनको उपाधि मिल गई, बाकी सारे ही बहुत सुंदर होते हैं। बहुत तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि उनसे सुंदर पुरुष पृथ्वी पे नहीं होता पूरा। भक्तामर में लिखा ना कि दुनिया के जितने सुंदर परमाणु थे, वे भगवान में तो आप में आके लग गए। अब और कोई चीज सुंदर हो कैसे? नहीं समझ में आया? ऐसी स्तुति करते मानतुंग आचार्य। तो तीर्थंकर परमात्मा, उनने ऐसी सुंदर काया, ऐसी सुंदर माया, नहीं समझ, ऐसे राजपाट, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के भरोसे उस आनंद के लिए छोड़ दिए, अपने स्वरूप के लिए जंगल का मार्ग चुना। और अभी अपन को रुपया, पैसा, मकान, दुकान, इनकी इतनी 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 आफत लगी अंदर कि बैठ के शांति से तत्व विचार करने को राजी नहीं। ये किसके लिए कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब धूल। गुरुदेव लिख रहे थे धूल छे माटी छे, तो समझा रहे थे गुरुदेव कि मैं धूल छे माटी छे किसे कह रहा हूँ? पैसे को कह रहा हूँ। समझ में आएगी? नहीं आया? ये पैसा धूल है, मिट्टी है, जिसके लिए मरे जाए, और धूल से, मिट्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं।
कि क्यों? कि जब ये शरीर ही मिट्टी है। तुम्हारे यहाँ आने के पहले मैं गुरुदेव का वचन घर पे सुन रहा था, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो दूसरा सुन रहा था वहाँ, तो उसमें गुरुदेव ये बता रहे थे कि भैया ये जो शरीर है ये मिट्टी है और इसको मिट्टी ही मानो, ये पुद्गल ही है, इसे भ्रम से अपना मत मानो। लेकिन शरीर तो छोड़ो, अभी मकान, दुकान, संयोग, इनसे वेद ज्ञान नहीं कर पाते, इनमें सुख की कल्पना चल रही है। जबकि कितना परम सत्य है ये, कितना ज्यादा परम सत्य है कि जहां दे अपनी नहीं, इससे ज्यादा परम सत्य क्या हो सकता है कि ये देह जब से मेरी आँख खुली है तब से मैं इस देह के साथ हूँ, हो के नहीं? और जब तक ये आँख बंद नहीं होगी तब तक इस देह के साथ हूँ। ऐसी ये देह भी मेरी नहीं है, तो ये मकान, दुकान, स्त्री, कुटुंब, परिवार जो आए दिन बदलते हैं, बोलो संयोग क्या है? जब अभी बच्चे हैं अपने, अभी बेटी है, बेटा है, ये कैसे संयोग है? एक तो पहले थे नहीं, हम 27 साल की उम्र में पिता बने, तो 27 साल तक तो हम पिता नहीं थे ना, 27 साल तक तो हम अकेले थे। फिर 27 साल की उम्र में हम पिता बने तो वो संयोग हुआ, ठीक है। और अभी हम जैसे ही 54 साल के होंगे हैं, और जैसे ही उसकी शादी विवाह होगा वो अलग हो जाए, ये संयोग है कि नहीं? और कई के तो ऐसे होते कि अमेरिका ही चले गए, तो अमेरिका में रह रहे, अब तो नाम मात्र के कहने को बेटा है, लेकिन वो बेटा है कहाँ? संयोग, संयोग भी कहाँ रहा? यहीं के यहीं संयोग, संयोग कहाँ रहा? वो तो अलग हो गया। बात कर, तुम यहाँ मर जाओ तो मर जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो संयोग हमारे से चिपक गया क्या? ये प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होता है। अब श्री गुरु कह रहे कि ये सब महिमा मोह की जानो, मिथ्यात्व जानो, कि सामने वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होने पर भी उसे भिन्न नहीं मानता। इसमें वेद ज्ञान का करना, बताना। जो बस अभी गुरुदेव समझा रहे थे कि जो चीज बाहर है वो तो बाहर ही है ना, उसमें क्या है? वो तो दिख रही भिन्न है। शरीर भिन्न दिख रहा कि नहीं? मकान भिन्न दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अपने में दिख रहा। आप यहाँ आ गए, आपका मकान आया क्या? तो आपसे भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य कहते थोड़ी बहुत ताकत देहादिक की भिन्नता में लगाना पड़े तो समझ में आती, क्योंकि देह और आत्मा एक क्षेत्र का संबंध है। देह और आत्मा के बीच में एक कितने संबंध है? एक क्षेत्र। और ज्ञान और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध। ये देह और आत्मा तो अलग अलग है, दोनों का परिणमन अलग अलग है, लेकिन ज्ञान का और आत्मा का परिणमन अलग अलग नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही मैं हूँ। तो देखो, देह और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध है, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक क्रिया है। तो आचार्य कहते हैं कि इन दोनों के बीच में बैठ के एकांत में ध्यान लगा के वेद ज्ञान करना पड़े तो समझ में आता है। लेकिन तू तो अभी इतनी तेरी बुद्धि कमजोर है कि स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार प्रत्यक्ष ही भिन्न भाषित होते हैं, उसके लिए तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है, तो भी उन्हें भिन्न नहीं मानता। ये महिमा मोह की जानना।